नमस्ते। मेनोपॉज के सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ स्लीप या नींद के बारे में, क्योंकि अच्छी नींद आना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सेहत के लिए, हमारे हैप्पीनेस के लिए और हमारे हॉर्मोन्स के लिए। और हॉर्मोन्स शायद ही कभी उतना महत्व रखते हैं हमारे हेल्थ और हैप्पीनेस में जितना कि मेनोपॉज के दौरान रखते हैं। वैसे मेरे हिसाब से महिलाओं की नींद 2 बार ज़रूर उड़ती है। एक तो जब उनके हॉर्मोन्स चढ़ रहे हैं, तो 14-15 की उम्र में हम लोग लेट नाइट अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हैं, तभी हमारी नींद उड़ती है। और फिर उसके बाद में 40 के बाद जब हॉर्मोन्स उतार पर रहते हैं, तभी भी हम सारी रात करवटें बदलते हैं, तभी भी हमारी नींद उड़ जाती है। फ़र्क ये रहता है कि 14 और 15 की उम्र में दूसरे दिन यू स्टिल लुक ग्रेट, यू आर ग्लोइंग, यू आर फाइन, भूख प्यास मूड्स किसी पर भी असर नहीं। लेकिन उतार के टाइम पर यू डोंट लाइक स्टेइंग अप इन द नाइट। दूसरे दिन सुबह आपको भूख प्यास एंगर सब में प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है, डाइजेशन में। तो ये सब ना हो और हमारा मेनोपॉज का ये समय स्मूथली निकले, खुशी से निकले, आराम से निकले, इसलिए हमको नींद पर फोकस करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो स्लीप में आपको 2 चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो हमको कम से कम रात के 7 से 9 घंटे की नींद लगती है हमारे सारे हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन रेगुलेट करने के लिए। और दूसरी चीज़, ये नींद हमको अच्छे क्वालिटी की भी होनी चाहिए। अच्छे क्वालिटी की मतलब आपको रात के 9 से 11 के बीच में सो जाना चाहिए। ये नहीं कि 7 से 9 घंटा तो नींद पूरी हो गई, लेकिन मैं रात को 1 बजे सो रही हूँ या 3 बजे सो रही हूँ, तो फिर आपके हॉर्मोन्स को कोई उससे मदद नहीं मिलेगी। सो 9 और 11 के बीच में आप रात को सो जाइए। 3 ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 IGF-1 या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। तो बेसिकली ये इंसुलिन को भी नियंत्रण में रखता है। उसके वजह से आपका अगर ब्लड शुगर चढ़ रहा है इस समय पर, तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपको स्किन पिगमेंटेशन हो रहा है कि अलग अलग जगहों पर काले धब्बे आ रहे हैं या डार्कनिंग हो रहा है अंडर आर्म्स में, चेहरे पर, पीठ पर, चेस्ट पर, तो वो भी प्रिवेंट हो जाएगा। तो IGF-1 आपके लिए ये करता है, इंसुलिन को कंट्रोल में रखकर। दूसरा हार्मोन जो इम्पॉर्टेंट है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन वो वाला हार्मोन है जो आपके स्किन के इलास्टिसिटी को, आपके बालों के हेल्थ को अच्छे कंडीशन में रखता है। इस दौरान कई लोगों को स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगने लगता है, एड़ियाँ बहुत फटने लगती है, बाल बहुत झड़ते हैं, ऐसा लगता है इतने बाल थे अभी इतने से हो गए। ये सारा कुछ जो है ये ग्रोथ हार्मोन ठीक से नहीं प्रोड्यूस हो रहा है रात में, उसके वजह से हो रहा है। और ग्रोथ हार्मोन इसमें भी रोल प्ले करता है कि आप जो डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हो उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। लास्ट 2 वीडियोस में भी मैं देख रही हूँ कि कई सारी महिलाएं ये कमेंट कर रही है, मैं कर रही हूँ लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या आप टाइम पर सो रहे हो? क्या आपकी नींद क्वालिटी अच्छी है? क्योंकि तभी डाइट और एक्सरसाइज का आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर आपका ग्रोथ हार्मोन काम करेगा। और तीसरा हार्मोन जो इस समय हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन वैसे हम मेल हार्मोन मानते हैं, लेकिन ये फीमेल्स के बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, ये महिलाओं के बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। ये हमारा बोन डेंसिटी, हमारा मसल टोन और हमारा सेक्स ड्राइव, इन तीनों के हेल्थ के लिए हमको टेस्टोस्टेरॉन को भी रेगुलेटेड रखना चाहिए, ना कि वो बहुत ज़्यादा बढ़े ना ही वो बहुत ज़्यादा घटे। रात की नींद ये तीनों हार्मोन्स को नियंत्रण में रखती है और ये इंश्योर करती है कि आपकी सेहत, आपकी खुशी और आपके हार्मोन्स सारे ठीक से रहे। अभी ये सब कुछ ठीक से रहे उसके लिए मैं आपको 3 मेन रूल्स शेयर करने वाली हूँ। किस चीज़ के लिए? रात की नींद अच्छी आए उसके लिए। नंबर 1 डाइट। आपने ये सुना ही होगा कि दबे पेट और खाली पेट किसी को भी नींद नहीं आती। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सही मात्रा में खाना चाहिए और सही मात्रा में खाने के लिए आपको ये 2 स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, किसी भी हालत में सुबह का नाश्ता अवॉइड नहीं करना चाहिए।
कुछ भी आप देखो डाइट ट्रेंड और डाइट फैड के, नाश्ता छोड़ो, ब्रेकफास्ट छोड़ो एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, आप उसे मत छोड़िए। आपने अगर नाश्ता सुबह का छोड़ दिया तो रात की नींद भी आपका साथ छोड़ देगी एंड यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो सुबह के नाश्ते पे कुछ भी अच्छा, न्यूट्रिशियस, हेल्दी आपके घर पर बना हुआ पोहा, उपमा, इडली, डोसा, पराठा, इसमें से कोई भी एक चीज़ खाइए, आराम से खाइए और फिर आपका पूरा दिन अच्छा ही निकलेगा। सेकंड थिंग जो बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर ध्यान रखें, वो है डिनर का टाइमिंग। डिनर के टाइमिंग को 7 और 8 बजे के बीच में फिक्स करो और घर पर हस्बैंड आए ना आए, बच्चे आए ना आए, अपना डिनर फिनिश करो। इस समय पर बाकी सबके लिए रुकना और डिनर डिले करना, ये प्यार और कमिटमेंट का नहीं, मूर्खता का एक सिंबल हो जाता है। क्योंकि आप जितना लेट खाओगे उतना आप लेट सोओगे, जितना लेट सोओगे उतने हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। और घर परिवार वाले अंडरस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन हमको मुंह खोल के उनको ये बताना है कि मैं अभी 7 to 8 के बीच में डिनर खाऊंगी, कोई भी अपसेट नहीं होता, किसी को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बार यही हो जाता है कि हम लोग ही खुद के तरफ का सेंसिटिविटी छोड़ देते हैं, तो वो ना करें इस दौरान और 7 और 8 बजे के बीच में आप डिनर खा लें ताकि 9 और 11 के बीच आप आराम से सो पाओ। सो ये सबसे पहला रूल आपको फॉलो करना है डाइट के बारे में। और रात में जब आप डिनर खाओगे तभी राइस वगैरह अवॉइड मत करना। तो ये भी मत करना कि अभी मैंने चावल छोड़ दिया है, अभी मैंने रोटी छोड़ दिया है। कार्बोहाइड्रेट छोड़ने के नाम पर अगर आप घर का खाना छोड़ोगे तो रात की नींद भी आपको छोड़ जाएगी और फिर मोटापा, बदहजमी, बैड मूड्स सब कुछ आपका साथ रखेगी, जो कि आपको नहीं चाहिए। तो ये फर्स्ट रूल आप फॉलो कीजिए। दूसरा रूल है नैप के बारे में कि दोपहर में तो सोना ही है, लेकिन दोपहर के सोने में भी एक डिसिप्लिन लेके आना है कि तुरंत लंच के बाद में आप सो जाइए। 20 और 30 मिनट के बीच में ही आपको सोना है और उससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं सोना है। सेकेंड थिंग, 3 बजे के बाद में दोपहर की नींद नहीं लेनी है। 3 बजे के बाद में दोपहर की नींद आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि फिर क्या होगा कि आप लंबे समय तक सोओगे, 3 से लेके 5, साढ़े 5, 6 बजे तक सोओगे, फिर उस रात क्या पूरे साल के रात में आपको नींद नहीं आएगी। तो दोपहर की नींद ज़रूरी है, लेकिन 20 से 30 मिनट ही और 3 बजे के पहले ही। लंबी अगर आप नींद सो रहे हो तो बेड पर जाके मत सोइए, कुर्सी पर या टेबल पर ही 20 to 30 मिनट्स का रिलैक्सेशन ख़त्म कीजिए। और ये भी मत कहिए कि एक्चुअली मैं बेड पे रहती हूँ 2-3 घंटा, लेकिन मैं पढ़ती रहती हूँ और वट एवर। नो, ओनली 20-30 मिनट्स नैप एंड दैट्स इट। तो ये सेकेंड रूल। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल हमारे लाइफ में आम बात हो गई है, जो हमारे नींद के साथ में डिस्टर्ब करती है। मेनोपॉज के टाइम पे वो हमारे बॉडी के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, वाइन, कोई भी टाइप की दारू, इसमें से अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो इसका सेवन आप तुरंत बंद करें, ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है। दूसरी चीज़, चाय और कॉफ़ी, ये आप पी सकते हो, लेकिन इसको भी आपको एक डिसिप्लिन में ढालना है। 2 से 3 कप आप दिन के ले सकते हो, लेकिन दोपहर के 4 बजे के बाद में चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना, क्योंकि फिर ये आपको रात को जगाएगा। तीसरी चीज़, चॉकलेट या चॉकलेट जैसी कोई भी मिठाई रात को मत खाओ, क्योंकि ये वापस आपके नींद में इंटरफियर करेगी। और लास्ट चीज़, स्क्रीन टाइम। फ़ोन लेके अगर आप बेड पर जाओगे तो पता नहीं क्या क्या गेम्स खेलोगे, सोशल मीडिया पे रहोगे, या ऐसे ही एक दूसरे का व्हाट्सएप स्टेटस देखते रहोगे। इसमें आप टाइम तो बर्बाद करोगे ही, लेकिन आपके स्लीप की क्वालिटी भी बर्बाद करोगे। तो ये तीनों रूल्स आप फॉलो कीजिए। ध्यान में रखिए कि सही फ्यूल या सही फूड आपके नींद को इन्फ्लुएंस करता है। दोपहर की अच्छी नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपको थायराइड, बीपी या पेल्विक पेन हो तो वो दोपहर की नींद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़, स्क्रीन टाइम, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इन पर नियंत्रण रखना। तो ये सारी चीज़ें कीजिए ताकि जो हॉट फ्लशेस आपको रात को जगा रहे हैं, दिन में जो आपको फटीग और टायर्डनेस फील हो रहा है, जो आप बहुत बार फैमिश्ड फील करते हो कि अभी कितना भी खाऊं तो भी भूख नहीं भरती, या कुछ भी खाने का मन नहीं करता,
ये भी नहीं आपके साथ होगा। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिन भर का जो फ्रस्ट्रेशन रहता है वो भी नहीं होगा अगर रात की नींद ठीक तरीके से पूरी हो जाएगी तो आपको 9 और 11 के बीच में सो जाना है और 7 से 9 घंटा चैन की नींद लेनी है। इसी के साथ मैं आपको कल मिलूँगी और नया इन्फॉर्मेशन आपके तरफ लेके आऊँगी, लेकिन तब तक इस फेज़ में आप खुद का ध्यान रखिए और मेनोपॉज के फेज़ को भी एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।